नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका गुदरा, आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेज। सो गाइज, सीएसआईआर नेट का कंप्लीट कोर्स जेआरएफ अड्डा पे आपके लिए अवेलेबल है एट अ प्राइस ऑफ 19,999 और वैलिडिटी जिसके लिए आपको मिल जाएगी 12 मंथ्स की। यहाँ पे आपको एबीसी तीनों पार्ट जो हैं आपके कोर्स के कम्प्लीटली कवर कराए जाते हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा। आपकी प्लान्ड क्लासेस हैं जो आपके सिलेबस, जो आपका सीएसआईआर नेट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्लान की गई हैं। साथ में आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे जा करके जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और उसके बाद में सीएसआईआर नेट का जो आपका यहाँ पे स्टडी ग्रुप है इसको सिलेक्ट करके आप आगे जो भी कोर्स लेना चाहें करके आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि किस तरह से 99 परसेंटाइल मुझे स्कोर करना है, क्योंकि लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई है वो अप्रॉक्सीमेटली 98.9 परसेंटाइल कुछ गई थी। मतलब आपका जो टारगेट है वो 99 परसेंटाइल का है अभी, जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए। उसके लिए आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है और क्या आपका स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो गाइज, 99 परसेंटाइल का क्या ये मतलब है कि आपको 99% मार्क्स लेके आने हैं? क्या ये कोई कर सकता है? ये बहुत ही मुश्किल है और ऐसा आपको बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पे 99 परसेंटाइल का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आपको 99% मार्क्स लेके आने हैं। ओके, 99 परसेंटाइल का मतलब ये है कि आपका जो स्कोर है वो बाकी 99% बच्चों से अच्छा है। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज़ अ रिलेटिव टर्म। परसेंट है जो आपका एग्जैक्टली स्कोर होता है, स्कोर के बेसिस पे आपका जो परसेंट है वो काउंट होता है। ओके, और उसका ये जो परसेंटाइल है ये एक रिलेटिव टर्म है। इट इज़ अ रिलेटिव टर्म जो बताता है कि बाकी बच्चों से आपका जो स्कोर है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड विद दिस टर्म परसेंटाइल। ओके, नाउ 99 परसेंटाइल का बेसिकली मतलब क्या है, जो अभी तक की हिस्ट्री में हमने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि 120 प्लस आपका जो है टारगेट स्कोर होना चाहिए सीएसआईआर नेट जेआरएफ को क्लियर करने के लिए, और 110 टू 115 आपका चाहिए एलएस के लिए। ओके, 110 जो है आपका एलएस के लिए मार्क्स सफिशिएंट है, मतलब 55% मार्क्स आपको एलएस के लिए चाहिए और जेआरएफ के लिए चाहिए आपको 60% मार्क्स, क्योंकि आपका जो पेपर है वो 200 मार्क्स का है। ओके, नाउ 99 परसेंटाइल आप किस तरह ला सकते हैं? 120 प्लस अगर आपके आए तो आपके आराम से 99 परसेंटाइल आप ले आएंगे। ओके, अपना ये जो टारगेट है इसके ऊपर फोकस करें तो आपका ये जो अचीव अपने आप हो जाएगा। नाउ ये आपको किस तरह से करना है गाइज? सेक्शन ए, बी और सी, तीन सेक्शंस हमारे पास हैं सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेज के एग्जाम में, जिसके अंदर सेक्शन ए में आपको जो है कितने क्वेश्चंस करने हैं? 15 क्वेश्चंस करने हैं 20 में से। सेक्शन बी के अंदर आपको करने हैं 35 क्वेश्चंस 50 में से, और सेक्शन सी में आपको करने हैं 25 क्वेश्चंस 75 में से। ओके, यहाँ पे हमको कितना स्कोर करना है? 120 प्लस, और उसके लिए हमारा क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए? सेक्शन ए जो मैथ्स के बच्चे अवॉइड करना चाहते हैं प्लीज़ वो ना करें। ओके, इसमें बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। पुराने क्वेश्चन पेपर्स को अगर आपने ज़्यादा प्रिपरेशन भी नहीं की है, पुराने क्वेश्चन पेपर्स को अगर आप देख लेंगे तो भी आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। ओके, यहाँ पे एटलीस्ट 8 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने ही हैं और ये रॉन्ग नहीं हो सकते, बिकॉज सेक्शन ए जो है आपका क्या है? मैथ्स का पूरा सेक्शन है जिसके अंदर आपका जो कैलकुलेशन से जो आंसर आता है या तो आपके जो ऑप्शन हैं उनके अंदर मैच करता है या फिर नहीं करता है। अगर मैच कर रहा है तो ही उसको अटेम्प्ट करें आप क्वेश्चन को। अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है तो उसको आप अवॉइड कर दें क्वेश्चन को। ओके, दिस वेज यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग को हम अवॉइड कर सकते हैं। सेक्शन बी जो है वो 35 क्वेश्चन हैं। नाउ दिस इज मेमोरी बेस्ड सेक्शन। यहाँ पे हम मान के चलते हैं अप्रॉक्सीमेटली 22 क्वेश्चंस कम से कम आपको कर लेने चाहिए। ओके, सेक्शन सी में क्योंकि ऑप्शंस बहुत है, 75 में से 25 करने हैं, हम आराम से 25 क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हर 3 में से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ना ये जो है फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन, ये दोनों 2-2 मार्क्स के हैं और ये वाला 4 मार्क्स का आपका सेक्शन है। यहाँ पे आपके हो गए 16 मार्क्स, ये हो गए 44 मार्क्स,
और ये हो गया आपके 100 मार्क्स। सो आपका जो टोटल है वो कितना हो गया है, 160 मार्क्स हो गया है। बट ये एक आइडियल केस है ना, अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, यहाँ पे हम कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं करने वाले हैं। ओके, सेक्शन बी के अंदर अगर मान के चलें कि आपके 6 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए, ओके, और सेक्शन सी में सपोज आपके 4 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए, नाउ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 25% की है। सो यहाँ पे 2 नंबर का अगर एक क्वेश्चन है तो 0.5 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के। सो यहाँ पे आपके कम हो गए हैं हर क्वेश्चन पे 2.5 मार्क्स। नाउ द नेक्स्ट वन, हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है। सो नेगेटिव मार्किंग में 1 नंबर कट जाएगा अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ। सो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स हम यहाँ पे कम कर लेते हैं। सो ये आपके हो गए 15 और ये 20। सो अप्रॉक्सीमेटली 35 मार्क्स अगर आपके यहाँ पे इससे कम भी कर देते हैं तो भी आपका 125 आ रहा है, विच इज़ 120 प्लस, एंड दिस इज़ गुड इनफ फॉर यू टू स्कोर दिस। ओके, सो 99 परसेंटाइल आपका आराम से अचीव हो जाएगा अगर आपने ये जो इतना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का ट्राई कर लिया अच्छी तरह से। नाउ ये एक बेसिक आइडिया मैं दे रही हूँ, हर बच्चे का अलग सेक्शन के अंदर होल्ड अच्छा हो सकता है। हो सकता है आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, और हो सकता है आपका जो मैथ्स वाला है उसमें कुछ और कम हो जाए। सो ये वेरिएशन चल सकता है, बट आपको अल्टीमेटली जो आपका टारगेट है वो ये लेके चलना है, सो दैट यू कैन स्कोर दिस मच 99 परसेंटाइल। सो अगर आपने ये स्कोर कर लिया तो 99% आपका ऑटोमेटिकली अचीव हो जाना चाहिए। सो गाइज, दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर CSIR नेट लाइफ साइंसेज एग्जाम। और ये जो परसेंटाइल वाला कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ लाइफ साइंसेज के अंदर ही है अभी CSIR के अंदर। सो दिस इज़ अ वेरी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट दो, बट लिविंग अपार्ट उसको छोड़ करके आपको बेसिकली कंफ्यूज ना होके अपना जो टारगेट है वो इसको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को आगे करना है। अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहें तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा की वेबसाइट पे जाके। JRF अड्डा ऐप आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसके लिए आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी हम दे रहे हैं एट अ कॉस्ट ऑफ 19,999 रुपीज़। सो आई होप गाइज आपका जो डाउट है कि किस तरह आपको 99 परसेंटाइल अचीव करना है वो क्लियर हो गया है, और थोड़ा और अच्छी तरह से आपको समझ में आया है कि आपको क्या टारगेट रखना है अपना और किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। सो सिंस आपका एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ चुका है, सो आप अच्छी तरह प्रिपरेशन करें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।